बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं बजट। आपको पता है अनाउंसमेंट उसकी हो चुकी है, बहुत सी न्यूज़ आपके पास भी आ चुकी होंगी कि ओवरऑल बजट कैसा है और किन किन सेक्टर्स को फ़ायदा है। हम थोड़ा PSX स्पेसिफिक डिस्कशन कर लेते हैं और टारगेट स्पेसिफिकली उस चीज़ को करते हैं कि ऐसे कौन से सेक्टर हैं जिनको ऑल अराउंड इस बजट में थोड़ा रिलीफ मिला है या इंसेंटिव मिला है या फ़ायदा हुआ है, और ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो कि हमें क्विक गेन दे सकते हैं ड्यू टू बजट अनाउंसमेंट। तो वो बजट के बाद हमेशा एक पोस्ट बजट उन सेक्टर्स में या उन स्टॉक्स में एक शॉर्ट टर्म रैली तो ज़रूर बनती है, वट एवर द केस, जिनको एक अच्छा खासा इंसेंटिव दिया गया हो। तो उसमें आप जितना मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें वो एक तो टारगेट करना है। बाकी ओवरऑल लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट रह सकता है और उसके साथ और बहुत सी न्यूज़ जो सी हैं वो मैटर करती हैं, जो कि इस वक्त प्रेजेंट सिनेरियो है पाकिस्तान में, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएं बजट के हवाले से। अगर आप फ्राइडे को भी देखें तो मार्केट ने जो है वो कुछ न्यूज़ जो आ रही थी और उस बेस के ऊपर एक रैली बनी कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में और सेक्टर्स में। वॉल्यूम बहुत लो थे बिकॉज जो सिचुएशन है आपको पता है, अनसर्टनिटी तो बहुत ज़्यादा थी। उसमें भी एवरीबॉडी इज़ वेटिंग के ज़रा बजट जो है वो अनाउंसमेंट हो जाए प्रॉपरली, तो उसके बाद फिर जो है बेहतर है कि इन्वेस्टमेंट की जाए। तो उसी सिनेरियो में आप देखें तो इंटरेस्ट काफ़ी कम था। बजट अनाउंसमेंट जहाँ पे देखें तो जो न्यूज़ आ रही थी तकरीबन मोरलेस वही चीज़ें, थोड़ी सी कुछ चीज़ें आप कह लें कि एडिशनल नई जो सी हैं वो बजट में अनाउंसमेंट हुई है, बाकी तकरीबन वही थी। ओवरऑल देखें, अगर पिछले सालों से कंपेयर करें तो बजट से पहले बहुत सी डिस्कशन होती है कि स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट के लिए क्या इंसेंटिव आएगा, उसके ऊपर फाइट होती थी, इंडस्ट्री के लिए क्या आएगा। बट इस दफ़ा क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बजट से पहले सिचुएशन ऐसी थी कि ऐसी ज़्यादा फोकस जो सा था वो लोकल इंडस्ट्री, PSX या क्या रिलीफ देना उसकी तरफ नहीं था, बल्कि ये था कि ऐसा बजट जहाँ पर जो सा थोड़ा सा टाइटनिंग की जाए, सब्सिडीज़ ख़त्म की जाएँ, IMF के हवाले से जो उनकी इंस्ट्रक्शन है उसको फुलफ़िल करना था। तो इसलिए थोड़ा सा स्नैरियो डिफरेंट था और काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें डिस्कशन में थी कि ये बजट जो है वो थोड़ा टफ बजट होगा और उसमें कोई स्पेसिफिक PSX के हवाले से तो कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि उसमें कोई ख़ास रिलीफ दिया जाएगा। हाँ, डेफिनेटली इनडायरेक्टली जो है वो देखना होता है फिर कि क्या वो ज़्यादा नेगेटिव साइड पे चीज़ें जाएंगी या पॉजिटिव साइड पे, क्योंकि ऑब्वियसली डिफरेंट इंडस्ट्री जो सी हैं वो PSX में ट्रेड करती हैं उनके स्टॉक्स, और PSX ओवरऑल उन्हीं पे बेस करता है कि उनको अगर कुछ इंसेंटिव मिलता है तो एक वो इनडायरेक्टली PSX पे इफेक्ट आता है। डायरेक्टली PSX को अगर कोई इंसेंटिव मिल जाए इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन टैक्स में कोई रिडक्शन आ जाती है या कुछ और टैक्सेस वगैरह में, या कुछ फंड एलोकेट कर दिया जाए इस तरह का, तो वो एक डायरेक्ट PSX पे अपना इम्पैक्ट डालता है। तो इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो उसमें सेक्टर वाइज देख लेते हैं तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोई जो एक्सपेक्टेशन थी तकरीबन मोरलेस वही चीज़ें हैं। कोई ख़ास पॉजिटिविटी भी नहीं है एट द सेम टाइम और कोई ख़ास नेगेटिविटी भी नहीं है। हाँ, अब जो बाकी चीज़ें इन अ लॉन्ग रन अगर आप देखें तो अगेन वही चीज़ें हैं कि अगर ये कहते हैं, और न्यूज़ भी आप कुछ देख रहे होंगे, कि ये बजट की अनाउंसमेंट तो एक चीज़ है पॉइंट, अभी इसकी अप्रूवल होनी है और अनाउंसमेंट और अप्रूवल के दरमियान अगर मज़ीद कोई IMF की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस आती हैं या कोई बात होती है और ये उसमें कुछ चेंजिंग लाते हैं, तो वो चेंजिंग का क्या इम्पेक्ट होगा ये डेफिनेटली फिर उस वक्त देखा जाएगा। हाँ, लेकिन इस तमाम सिनेरियो में फिर क्या होता है, मार्केट अगेन थोड़ा सा अनसर्टनिटी में चली जाती है कि अगर आप अगेन कुछ पॉइंट्स पे क्लियर ना हो और आप साथ में ये कहें कि जी अभी IMF जो है वो हम पे कुछ प्रेशर डालेगा कि इस बजट में कुछ चेंजिंग करनी है, तो पेट्रोल प्राइसेस का आपको ऑलरेडी अंदाज़ा हो रहा होगा कि वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि किसी टाइम भी वो इंक्रीज़ हो सकती हैं और करनी पड़ेंगी। तो ये सिनेरियो थोड़ा सा ओवरऑल जो है वो एक नॉट फेवरेबल इन PSX इन प्रेजेंट सिचुएशन। तो इस पूरे सिनेरियो में हमने जो है वो अपनी अपॉर्चुनिटी को जो है वो ग्रैब करना है, जो कि एटलीस्ट इस बजट अनाउंसमेंट में जो शॉर्ट टर्म रैली बने तो वहाँ पर थोड़ा सा हम अपना जितना भी गेन ले सकते हैं वो ले लें। अगर सेक्टर वाइज देखा जाए तो ओवरऑल जो थ्रू आउट अब अगर आप देखें कि एक नेगेटिव साइड पे गया तो वो आपका एक तो बैंकिंग सेक्टर को आप कह सकते हैं कि उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट है, और ऑटो सेक्टर में भी किसी हद तक आप कह सकते हैं। IT सेक्टर के ऊपर अगर देखा जाए तो उसमें एक फ़ंड एलोकेशन भी है बाकी चीज़ें में, बट थोड़ा सा वो जो एक एग्जम्पशन थी उनको, और जो 0.25% जो सा एक टैक्सेशन का ऐड किया गया वो थोड़ा सा
आप कह सकते हैं कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, बट उसमें भी कुछ क्लैरिफिकेशंस आ रही हैं एफबीआर की तरफ से, तो वो आने वाले दिनों में मज़ीद पता चल जाएगा। ओवरऑल आईटी सेक्टर को कोई ख़ास जो सा है वो ये ना नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना उसको ज़्यादा जो सा है वो प्रेशराइज कर सकते हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर में आपका टेक्सटाइल सेक्टर, ये दो मेजर सेक्टर्स हैं जिनकी वजह से ही इन्होंने आगे जो सी अपनी एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करनी है। तो उसके अलावा अगर हम देखें थ्रू आउट जिसको फ़ायदा है हर लिहाज से, तो वो एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर है। उसमें आपकी मीडिया इंडस्ट्री है, उसमें काफ़ी ज़्यादा लिटिगेट ट्रैक्टर इंडस्ट्री है। अगर आप देखें तो वो आपको पता चंद कंपनीज ही हैं उसमें। इनफैक्ट मेजर तो आपकी मिलर ट्रैक्टर है, गाजी ट्रैक्टर है, तो वो एक उनको बेनिफिट है। टेक्सटाइल सेक्टर को फ़ायदा है और पावर सेक्टर को। बाकी अगर ओवरऑल देखें तो केमिकल सेक्टर भी देख लें और इंजीनियरिंग सेक्टर को भी कोई इशू नहीं है सच। सीमेंट स्टील के अगर आप देखें तो क्योंकि डेवलपमेंट बजट में थोड़ा सा डेफिनेटली कमी होगी। रियल स्टेट सेक्टर जो है वो एक लिहाज से उस पर जो अब प्रेशर आएगा और जो उस पर टैक्सेशन आई है, जो रिवाइज चीज़ें की गई हैं, वो इंडायरेक्टली पीएक्स को एज अ होल तो फ़ायदा देंगी, क्योंकि आपका जो ज़्यादातर पैसा था अगर आप देखें पिछले कुछ सालों में तो वो रियल स्टेट में ही गया है, और ऑटो सेक्टर में आप देखें तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई है। बट वो चीज़ें अब क्योंकि दोनों सेक्टर प्रेशर में आएंगे, तो वो फिर अल्टीमेटली आपके पास ऑप्शन जो सी है वो पीएसएक्स में एक इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होने का चांस होता है। तो जब उधर थोड़ा सा चीज़ें टाइट होंगी तो वो सीमेंट और स्टील पे भी एक इफेक्ट आता है। बट एट द सेम टाइम ऑन द अदर साइड, जब आप डैम्स वगैरह की साइड पे अगर वहाँ पे काम स्टार्ट होता है और वहाँ पे अगर आप फंड एलोकेट करते हैं, तो वो एक पॉजिटिव भी जाता है। तो वो चीज़ें ऑन एंड ऑफ आगे आने वाले दिनों में मज़ीद क्लियर होंगी। बट इस वक्त जो सिनेरियो है उसमें अगर आप देखा जाए तो आप जो फोकस कर सकते हैं जिन सेक्टर को, तो वो आप बड़ा पीस ऑफ माइंड के साथ फार्मास्यूटिकल सेक्टर को फोकस कर सकते हैं। टेक्सटाइल को फोकस करते हैं, टेक्सटाइल क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन ले चुका है। फार्मास्यूटिकल में भी यही सूरत हाल है। ट्रैक्टर इंडस्ट्री को फॉर क्विक गेन, मीडिया इंडस्ट्री को फॉर क्विक गेन, इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कौन से स्टॉक्स। और पावर सेक्टर में भी जो सा है तो इनको आप फोकस कर सकते हैं। बाकी इंजीनियरिंग सेक्टर को भी कोई इशू नहीं है, वो भी बेहतर परफॉर्म करेगा। केमिकल सेक्टर भी ओके है। तो ओवरऑल फूड सेक्टर भी कोई एज सच इशू नहीं है। बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा सा अवॉइड करना है, और ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा आप केयरफुली जो है वो चीज़ें करें, तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में बाकी फ़र्दर क्या न्यूज़ आती हैं उसके ऊपर फिर वो तमाम जो सी पीएसएक्स अपनी एक मूवमेंट बनाएगी। तो अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जो कि स्पेसिफ़िकली कल जिनको हम थोड़ा सा फोकस कर लें तो हमें उसमें कुछ बेहतर फ़ायदा हो सकता है। और ये जो बजट अनाउंसमेंट आई है इसकी वजह से उनमें एक अच्छी मूवमेंट या रैली बन सकती है। तो सबसे पहले तो जो सेक्टर्स हमने सॉर्ट आउट किए, तो उसमें वही दोबारा एक रिपीट कर देते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ट्रैक्टर इंडस्ट्री, आपकी पावर सेक्टर और मीडिया इंडस्ट्री, इनको थोड़ा सा अगर आप फोकस करें तो इनमें कुछ स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त जो सा है उनमें एंट्री ली जा सकती है फॉर क्विक गेन। बाकी जो स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं, मैं पहले ही बता दूं कि वो तमाम स्टॉक, उनमें से जितने भी अगर आप स्टॉक देखें तो कोई एज सच उस इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है जिसमें कोई स्पेसिफिकली नेगेटिविटी ज़्यादा हो। आईटी सेक्टर का जैसा कि मैंने बताया कि वो ओवरऑल इंशाल्लाह ताला उसमें किसी किस्म का मसला नहीं है। करेक्शन ऑलरेडी ले चुका है, थोड़ी सी अगर वो डिप लेता भी है तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो एक टैक्सेशन थोड़ी सी इन्होंने 0.25% जो सा वो एक आया, अदरवाइज़ आईटी सेक्टर को इन एनी केस ये ऑन द अदर वे फैसिलिटेट ही करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अच्छा, इनमें स्टॉक्स में अब देख लें तो मीडिया इंडस्ट्री से अगर आप देखें तो हम नेटवर्क और मीडिया टाइम्स, ये दो स्टॉक्स हैं। उसमें से मीडिया टाइम्स तो पेनी स्टॉक है, और हम नेटवर्क को तो हम काफ़ी अरसे से अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, और इसमें हम 2-3 दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग भी कर चुके हैं। एक्चुअल बाइंग लेवल इसका हमेशा हमने 6.5 से नीचे रखा हुआ है, और 8 के करीब प्रॉफिट टेकिंग, 7 का स्टॉप लॉस। इस वक्त ये 7 के अराउंड जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो कल अगर तो ये आप जिनके पास होल्डिंग है वो इंशाल्लाह ताला जो है एक अच्छा गेन इसमें से इंशाल्लाह लेके जाएंगे, क्योंकि इन एनी केस बजट में भी रिलीफ है और ईपीएस भी इसकी बेहतर हो रही है, ओवरऑल भी इसकी न्यूज़ अच्छी हैं। तो हम नेटवर्क इन एनी केस आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट जो सी वो साबित होगी। तो जिन लोगों ने नहीं है वो एंट्री लेना चाहते हैं, तो वो कल इसको अगर आपको देखें कि ये ब्रेक इवन पे अगर मिले या थोड़ा सा भी ऊपर मिले तो उसमें एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद आ जाएं जी मीडिया टाइम्स, पेनी स्टॉक है, नॉर्मली बड़ी ही कम जो सी ये स्पैन में मूव करता है। बट बजट न्यूज़ के बाद आप इसमें थोड़ी सी एक
रैली देख सकते हैं उसमें, लेकिन हाई साइड पे बाई नहीं करना। 2 के राउंड है। अगर आपको कल थोड़ा सा 5-10 पैसे ऊपर मिले, वहाँ पे एंट्री लेके जैसे ही आपको 30-40 पैसे का प्रॉफिट हो, वहाँ पे आप एग्ज़िट ले सकते हैं, क्योंकि इससे आप इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं टारगेट। अगर आप इसको 40-50 पैसे हाई साइड पे ले लेंगे और उसके बाद अगर आप इसमें से प्रॉपरली टाइमली आपने एग्ज़िट ना लिया, तो फिर वो दोबारा से स्टक होने के चांसेस हो जाते हैं। सो पेनी स्टॉक में हमेशा आप क्विकली और बड़े अच्छे लेवल पे जौन सा है वो डिसीजन लेकर उसमें एंट्री लें, और एट द सेम टाइम इसी तरह राइटली जौन सा है उसमें से एग्ज़िट लेना भी बहुत ज़रूरी है। सो मीडिया टाइम्स 2 के आसपास 5-10 पैसे का अगर प्लस मिले, वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ब्रेक इवन मिले बहुत बेहतर है, और जैसे ही आपको 30-40 पैसे का प्रॉफिट मिले, तो उसमें से आप फिर एग्ज़िट ले जाएं। उसके बाद आ जाएं जी मिलर ट्रैक्टर। मिलर ट्रैक्टर को अगर आप देखें तो पिछले कुछ अरसे से तकरीबन 200 टू 250 की एक अच्छी प्राइस रेंज में इसने जो है वो मूव किया है, और अच्छा खासा जो है वो गेन भी दिया है। तो मिलर ट्रैक्टर ओवरऑल भी इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म लेकर चलें तो इस वक्त जो रेट्स हैं इसके अगर आप देखें तो ये तकरीबन 800 टू 900 जो सा है यहाँ पर काफ़ी टाइम से जो सा है ये मूव कर रहा है। तो नॉर्मली ये 1000 प्लस पे जो सा है वो मूव करता होता है। तो मिलर ट्रैक्टर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी इट्स वेरी गुड, और बजट इन्वेस्टमेंट के बाद भी इसमें आप एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए जी फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर में भी ऑल टुगेदर अगर आप देखा जाए तो बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ हैं इन बजट, और उसमें अगर आप देखें तो ये ऑलरेडी करेक्शन भी काफ़ी कुछ स्टॉक्स ले चुके हैं। इसमें सिटी फार्मा में ऑलरेडी आप एक इसने लो लगाया और वहाँ से इसने एक बाउंस बैक किया, बट स्टिल सिटी फार्मा में इन एनी केस ये जो प्राइस है यहाँ पे आप इजीली एंट्री ले सकते हैं। जिनके पास होल्डिंग है ऑलरेडी, हमने भी इसको अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, तो वो वेट करें इंशाल्लाह ताला, ये आने वाले दिनों में अब बेहतर परफॉर्म करेगा। इसके बाद सर्ल में आ जाए तो सर्ले भी आप अगर आप देखें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा करेक्शन आई। आप देखें कि 100 भी ब्रेक किया इसने। तो जो एज अ होल इस वक्त अनाउंसमेंट है बजट की और जो इसकी प्राइस है, तो उसमें यहाँ पर इसमें भी एंट्री लें तो इंशाल्लाह ताला वो क्वाइट सिक्योर प्राइस पे इस वक्त अवेलेबल है, और आने वाले दिनों में एक अच्छी रैली और एक अच्छा गेन आप इसमें से ले सकते हैं। उसके बाद जी अगला सेक्टर जो सा अगर आप देखें तो वो है टेक्सटाइल सेक्टर। उसमें तो बहुत सी आइटम्स हैं जो आप कोई अगर ANL को भी आप देख सकते हैं, आप निशात मिल्स को भी देख सकते हैं, इंटरलूक को भी देख सकते हैं, बड़े स्टॉक्स में इंडस डाइंग को भी देख सकते हैं। तो मतलब बहुत सारी कंपनीज हैं, तो जो जिसके पास जो होल्डिंग है डेफिनेटली अगर टेक्सटाइल सेक्टर एज अ होल, तो वो एक अच्छी जो सी है वो परफॉर्मेंस दे सकता है। उसमें से इमेज में हम काफ़ी दफ़ा ट्रेड किया, और जो इसकी प्राइस है एक्चुअली इस वक्त 14 के आसपास, तो वो प्राइस इज़ वेरी गुड। और यहाँ से ये आपको पता है कि 18 प्लस पे अक्सर जो सा है एक स्विंग ट्रेड इसकी पिछले महीनों में काफ़ी दफ़ा जो सी है वो मिलती रही है। तो अभी भी इसमें स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि अगर आपको 14 या उससे बिलो मिले तो वहाँ पे बाय, और जैसे 17 प्लस जाए तो वहाँ पर 18 पे प्रॉफिट टेकिंग और 17 का स्टॉप लॉस। उसके बाद गुल अहमद भी टेक्सटाइल कंपनी। गुल अहमद क्योंकि इस वक्त जो रेट्स हैं इसके वो बहुत अट्रैक्टिव हैं, तो गुल अहमद को आप कंसिडर कर सकते हैं। 45 बड़ा इजीली जो सा ये अचीव कर सकता है, और जो इस वक्त प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें इन रेट्स पर एंट्रीज़ की वैसे भी बनती है, और बजट अनाउंसमेंट के बाद भी इसमें मज़ीद जो सी है थोड़ी सी अट्रैक्शन आती है। तो ये तो थे वो स्टॉक्स जिनको आप अगर कल के लिए टारगेट कर लें तो उसमें एक अच्छा जो सा है वो गेन मिल सकता है। स्पेसिफ़िकली हम नेटवर्क, मीडिया टाइम्स, ये जो से हैं क्योंकि छोटे स्टॉक्स हैं, तो यहाँ पर जो सा इसमें एक आप मोमेंट देख सकते हैं। बाकी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। अगर देखें तो जो हमारे बाकी स्टॉक्स हैं जितने भी, उसमें IT से रिलेटेड काफ़ी स्टॉक्स हैं, जिसमें TRG, नेटसोल, एवेंसियन, टेलीकार्ड सिस्टम। तो ये तमाम स्टॉक्स में आपको पता है IT से रिलेटेड वही कि ये इंशाल्लाह इन लॉन्ग रन अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये जो थोड़ी सी न्यूज़ टैक्सेशन के हवाले से है, इसका थोड़ा सा इम्पेक्ट कल हम देख लेते हैं। वरी की किसी में बात नहीं, इसको होल्ड करें तमाम स्टॉक्स को, नथिंग टू वरी। ये अपनी बड़ी अच्छी प्राइसेस के पास हैं, और आने वाले दिनों में स्पेसिफिकली नेटसोल और सिस्टम इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप, ये तमाम, और TRG तमाम इंशाल्लाह ताला परफॉर्म करेंगे। और इसी तरह जो बाकी स्टॉक्स हैं अगर आप देखें तो उसमें हम जो ऑयल सेक्टर के स्टॉक्स भी हमने डिस्कस किए थे,
उनमें भी जिन प्राइसेस पे हमने एंट्री ली है वहाँ पर होल्ड की स्ट्रेटजी है, और आने वाले दिनों में जैसी चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी तो वो डिसाइड करेंगी एक्चुअली कि जो रैली है पीएसएस की वो शॉर्ट टर्म होगी या सस्टेनेबल होगी। कल के लिए स्ट्रेटजी को अपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड फोकस करें, जो पोजीशंस आपके पास हैं उनको होल्ड करें। स्पेसिफिकली जो स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं और जो ये स्टॉक्स हमने आज डिस्कस किए हैं और जो सेक्टर्स किए हैं, इनमें आप एंट्री ले सकते हैं इन स्टॉक्स में, या इन सेक्टर्स के कोई और स्टॉक्स जो कि आप ऑलरेडी आपके पास हो उनको एवरेज कर सकते हैं या उनमें एंट्री ले सकते हैं। कल के लिए बाकी और अगर देखा जाए तो थोड़ी सी अनसर्टनटी अगेन क्रिएट हुई है कि जब ये थोड़ा सा, अगर आप देखें कि स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि आईएमएफ जो है वो कोई इतना ज़्यादा हैप्पी नहीं है बजट से। आई डोंट नो कि स्टेटमेंट की कितनी अथेंटिसिटी है, बट अगर इट्स ट्रू और आने वाले दिनों में जिस तरह पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज़ का तो इंडिकेशन क्लियरली जो है वो मिल चुका है, वो बढ़ेंगी। और उसके ऊपर फिर आईएमएफ क्या हमें इमीडिएटली क्लोज़ करके पेमेंट कर देगा, तो देन आप एक अच्छी रैली देख सकते हैं, क्योंकि आईएमएफ के साथ फिर चाइना भी लिंक करता है और दूसरे कंट्रीज़ भी लिंक करते हैं, ये आप सबको पता है। तो वो फिर एक जिसकी वजह से ये तमाम बजट में भी आप देखें कि चेंजेस की गई और बजट अनाउंसमेंट की गई, और यहाँ आगे भी देखें आई डोंट नो कि क्या चेंजेस कर सकते हैं ये फाइनलाइजेशन से पहले, अप्रूवल से पहले। तो वो एक फैक्टर है। पॉलिटिकल फैक्टर डेफिनेटली इसके बाद आएगा कि उस तरफ कितनी चीज़ें स्टेबल होती हैं या खुदा न खास्ता के अनस्टेबिलिटी की तरफ जाती हैं। बाकी फोकस बजट एक मेजर जो स्टेप है वो आपका कंप्लीट हुआ। जनरली अगर आप देखें तो इसमें सच कोई ऐसी बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ भी नहीं है और एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिव न्यूज़ भी नहीं है। सो अपने सेक्टर्स को, अपने स्टॉक्स को फोकस करें। और अल्लाह का शुक्र जिन स्टॉक्स में हम ज़्यादातर जो है वो डिस्कशंस करते हैं और रिकमेंड करते हैं, उनमें से कोई ऐसी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, बल्कि बहुत सौ में पॉजिटिव न्यूज़ है, उनके लिए पॉजिटिव है बजट, तो इंशाल्लाह ताला वो एक अच्छा गेन हम देख सकते हैं। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद मार्केट में और क्या न्यूज़ आती हैं आईएमएफ के हवाले से, बजट में फर्दर क्या चीज़ें अगर कुछ खुदा न खास्ता ऐड करनी है या उनको अमेंड करना है, तो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक मार्केट पे अपना एक फर्दर जो है वो इम्पैक्ट डालेंगी। तो इन चीज़ों को देखते हुए फिर हम कल की वीडियो में फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मीनवाइल जो चीज़ें जो सेक्टर्स इस वक्त बजट से बेनिफिट ले रहे हैं उनको ज़रूर फोकस करना चाहिए, तो एक शॉर्ट टर्म गेन हम जो है उसमें से ले सकते हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।